जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम लोग देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए थे उनका एनालिसिस करेंगे और जीके का पोर्शन देखेंगे। 50 क्वेश्चन आपके कांस्टेबल में आएंगे तो हम लोग देखेंगे बहुत कम समय में 15 से 16 मिनट में हम लोग अपना 50 क्वेश्चन कर लेंगे। प्रीवियस ईयर देखने से हमें ये जानकारी हो जाती है कि क्वेश्चन किस टाइप के बने थे और आगे भी उसी हिसाब से बनने की मतलब संभावनाएं होती हैं। यदि आप देख लेंगे प्रीवियस ईयर तो आप ये भी अनुमान लगा पाएंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या उसी डायरेक्शन में या उसी टाइप का पढ़ रहे हैं। सबसे फ़ायदा यही होता है प्रीवियस ईयर का कि हमें चीज़ें जानकारी हो जाती हैं कि किस टाइप का पेपर हमारा बना था और आगे भी उसी टाइप का बनने वाला है। तो पहले दोस्तों हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है इसमें अपने चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाकर आप पुराने वाले जो 3 हमने अपलोड किया है, उम्मीद करते हैं लगभग लोगों ने देख लिया होगा। जो भी साथी नहीं देखे हैं एक बार जाकर ज़रूर देखें उनको। आपको पेपर में एक दिन देखना इन्हीं से काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, तब आप सोचेंगे कि काश एक बार देख लिए होते तो ये 1 नंबर 2-4 हमारे और बढ़ जाते। तो ये ना सोचना रहे, इसलिए बहुत कम समय में वीडियो बनती है। 15 से 16 मिनट की वीडियो आपको कितना टाइम लगता है, आराम से देखिएगा और उसके बाद अपना आकलन करिएगा, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो उम्मीद करते हैं आप लोग देख लेंगे और इसमें भी आप अंतिम तक बने रहना, जिससे कि हम आपको सारे क्वेश्चन करा पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य ने हनन किया है तो ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जिसके खिलाफ नागरिक अदालत में अपील कर सकते हैं। तो कौन सा है इसमें आप बताएंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष की मान्यता दी गई थी। किस वर्ष की मान्यता दी गई थी तो बताएंगे आप। इसमें दी गई थी 1988। कब? 1988। चलिएगा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश कौन सा है। तो आपका आंसर आना चाहिए भारत। कौन सा है? भारत। 7वां में भारत हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव्य को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बोलेंगे वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो बताएंगे सबसे लंबी तटरेखा किसकी है। आप बताएंगे, सभी को मालूम होगा, गुजरात की है। कहाँ की है? गुजरात की है साथियों। यदि कहे सबसे छोटी तो बता देंगे गोवा की है। अगला देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। सातवें का आंसर हो जाएगा विमल शाह। क्या हो जाएगा? विमल शाह। 7वें का हो जाएगा विमल शाह। तो यहाँ पे दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है। तो बताएंगे यहाँ पे उनकी योग्यता क्या है। तो 35 वर्ष है। आप जानते हैं अनुच्छेद जो 58 हो के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। ठीक है, अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखेंगे 9 नंबर कह रहा है, इनमें से कौन संगठन सरकार द्वारा घोषित
न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों के खाद्यान्न खरीदता है। कौन खरीदता है? तो आप बताएंगे इसमें खरीदता जो है कौन? भारतीय खाद्य निगम। कौन खरीदता है? भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम 1965 में खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की संसद में डैश डैश शामिल है। क्या शामिल है? भारत की संसद में लोकसभा, भारत की राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या शामिल है? लोकसभा, भारत की राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दिया है 11 नंबर। 11 नंबर हमारा दिया है, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे, आपका आंसर हो जाएगा कि भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर आ जाएगा 31 अक्टूबर 1966 को। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1966 को। अगला है 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून डैश डैश के बारे में है। किसके बारे में है? बताएंगे, वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ। किसके? वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे, दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात डैश डैश है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताएंगे 1000 पुरुषों पे क्या है? 1000 पुरुषों पे में 943 महिलाएं। इतना 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साथियों, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? बहुत आसान है फिलहाल ये पुस्तक, सभी लोग पढ़ चुके होंगे, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। अगला कह रहा क्वेश्चन, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उससे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को कहा जाता है। इस दर को क्या कहते हैं? आइए देखते हैं, ऑप्शन क्या दिए हैं इसके। इस दर को वेतन दर कहते हैं, शेयर की कीमत कहते हैं, बैंक दर, ब्याज की दर। तो क्या कहते हैं इसे? देखेंगे, इसे क्या कहते हैं? बताएंगे, इसे कहते हैं बैंक की दर। क्या कहते हैं? बैंक की दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चेचक का टीका किसने विकसित किया था? चेचक का टीका किसने विकसित किया था? चेचक का टीका जो है आप बताएंगे एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने। 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने के द्वारा पेश किया गया चेचक का टीका विकसित होने वाला पहला सफल टीका था। ये क्या था? पहला सफल टीका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दिया है, पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका को डैश डैश से अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य जो श्रीलंका को किससे अलग करता है? तो बोल देंगे भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है, इनमें से किसने 1944 में गांधीवादी योजना का गठन किया था? गांधीवादी योजना का गठन किसने किया था? तो आंसर आ जाएगा इसमें श्री नारायण अग्रवाल ने। किसने? श्री नारायण अग्रवाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर डैश डैश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो बता देंगे 74.04% थी। तो ऑप्शन में क्या दिया है? 74 दिया है, तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल का प्रकार LIBERO शब्द से जुड़ा है? तो बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। ये जो लिबेरो शब्द लिखा है आपका, लिबेरो किस खेल से जुड़ा है? लिबेरो शब्द। तो आपका आंसर क्या आएगा इसका? बताएंगे, लिबेरो शब्द जो जुड़ा है हमारा किस खेल से जुड़ा है? तो ये वॉलीबॉल से जुड़ा है। किससे? वॉलीबॉल से। अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष डैश डैश में शुरू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर, तो बताएंगे ये कब से जुड़ा है? 1973। क्या हो जाएगा? 1973। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था। अगला है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके भी शिफ्ट में आगे आएंगे। तो 1905। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, कह रहा, परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
किसको किया गया था नोबेल पुरस्कार से सम्मानित? तो बताएंगे इसमें जो है नील्स बोहर को, किसको? नील्स बोहर को। नील्स बोहर को किया गया था भौतिक का नोबेल पुरस्कार 1922 में। नील्स हेनरिक डेविड बोहर था पूरा नाम इनका, इनको किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 24 नंबर हमारा दिया है, भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो बताएंगे आप कौन सा है? आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मस्कुलोस्केलेटल RER से जुड़ा है? तो आपका आंसर क्या आएगा? ये जुड़ा जो है आपका राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? इनमें से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? तो बताएंगे 26 का क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। अगला है, किस देश को उस उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? उगते सूरज की भूमि के देश के रूप में जाना जाता है। तो बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जापान। जापान। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत की सीमा इनमें से किस देश से जुड़ी है? भारत की सीमा इनमें से किस देश से जुड़ी है? तो आप बताएंगे किस देश से जुड़ी है? तो अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 29 नंबर, कह रहा आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल स्थिति को दर्शाता है? आपातकालीन शब्द किसको दर्शाता है? बताएंगे ये दर्शाता है जो हम राष्ट्रीय आपातकाल को। किसको? राष्ट्रीय आपातकाल को, अनुच्छेद 352। किसको? राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। अगला दिया है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को डैश डैश, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को डैश डैश में दिया गया है। किस में दिया गया है? तो आप बताएंगे दिया गया है ये थेरी गाथा। किस में दिया गया है? जातक कथाएं, त्रिरत्न, बौद्ध। तो बताएंगे चारों में से कौन थेरी गाथा होगा या जातक कथाएं होगा या त्रिरत्न बौद्ध। तो किस में दिया गया है? लगभग सभी को मालूम होगा, ये इसमें दिया गया है जातक कथाओं में। ठीक है, किसमें? जातक कथाओं में। अगला देखेंगे दोस्तों 31 नंबर क्या कह रहा है। 31 नंबर हमारा दिया है डैश डैश तारों में प्लाज्मा चरण के संगठन के कारण है। तो 31 का क्या हो जाएगा? बहुत अधिक तापमान। क्या हो जाएगा? बहुत अधिक तापमान। अगला हो जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत सूचना के अधिकार को अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने वाले अपराधी के लिए स्पष्टीकरण मिलता है? तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग क्या दिए हैं इसके। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 18। तो बताएंगे क्या हो जाएगा इसमें आपका 32 में। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे अनुच्छेद 22। क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, 18 में क्या दिया है? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अनुच्छेद 18 में क्या दिया है और अनुच्छेद 23 में क्या दिया? 23 में बलात्श्रम के बारे में दिया है, आप 18 का कमेंट करके जरूर बताएं। अगला 33 में दिया है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? बताएंगे। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ताशकंद। क्या हो जाएगा? ताशकंद। अगला है डैश डैश 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो आधिकारिक शुभंकर क्या था? इसमें बताएंगे, सभी को मालूम है, बावर्ची। क्या हो जाएगा? बावर्ची। अगला है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? तो 35 का क्या हो जाएगा इसमें? बताएंगे। इसमें हो जाएगा लाफिंग बुद्धा। तीसरा सही हो जाएगा लाफिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि कोई सदस्य
बिना अनुमति के डैश डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो सदस्य की सीट को सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो कितने दिन? तो बताएंगे 60 दिन। कितने? 60 दिन। ठीक है। अगला है अमरावती शैली की वास्तुकला का संबंध इनमें से किस राज्य से है? किस राज्य से है? तो बताएंगे आंध्र प्रदेश। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? दुख की नदी को जाना जाता है तो बताएंगे 38 में हो जाएगा दामोदर को। किसको? दामोदर को। अगला देखेंगे हम लोग, कह रहा पिट्यूटरी ग्रंथि डैश डैश से जुड़ी होती है। जी, साइंस का क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ग्रंथि जुड़ी होती है तो पिट्यूटरी ग्रंथि आप किससे जुड़ी होती है? बताएंगे मस्तिष्क से। किससे? मस्तिष्क से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया तो बताएंगे चार्टर अधिनियम 1813। अगला क्वेश्चन दिया है 41 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दिया है 41 में क्या हो जाएगा? हंटर कमीशन, हंटर कमीशन, मैकाले स्मरण पत्र, और तीसरा ऑप्शन दिया है, देखो देखते हैं साथियों, तीसरा ऑप्शन दिया है हमारे लोगों का वुड्स डिस्पैच। अगला है रैले रिपोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वुड्स डिस्पैच। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा है? तो ये तो सभी को याद होगा, नीरज चोपड़ा। क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आए थे। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत पूछा जाता है। तो देखेंगे हम लोग कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता। तो 43 का क्या हो जाएगा? 20 और 21। ठीक है, 20 और 21। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा सजावटी हस्तलेखन के निर्माण की संरचना डैश डैश को कहा जाता है? संरचना को डैश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बताएंगे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है सुलेख। क्या कहते हैं? सुलेख। मानव अंगों में कौन आवाज उत्पन्न करता है? क्या आवाज उत्पन्न करता है? तो बोलेंगे मानव अंगों में गला। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? मूल भारतीय खेल क्या है? बताएंगे आप। मूल भारतीय खेल, मूल भारतीय खेल है तो हम लोग खेलते भी थे पहले, खो खो। क्या खेलते थे? खो खो। स्कूलों में खिलाया जाता था बच्चों को। जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन में से संबंधित नहीं है। ऐसे व्यक्ति को डैश डैश की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कितना अवधि के लिए? तो बताएंगे 6 माह। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 माह। 6 माह आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कह रहा निम्न जिम्नास्टिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जिम्नास्टिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? पीटर विटमार को। आगे ऑप्शन देखेंगे, कोही उच्चीपुरा को। अगला है मैक्स व्हिल्टर को, व्हिटकॉल को, मैक्स व्हिटकॉल। अगला है फ्रेडरिक लुडविंग जॉन, लुडविग जॉन। तो क्या हो जाएगा? यही डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है इसका। हाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, कह रहा है सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित, निर्वाचित और निर्देशित किया गया है। तो कब किया गया है? 50 का क्या हो जाएगा? तो संसद। क्या हो जाएगा? संसद।
तो दोस्तों ये रहे हमारे लोगों के 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। कुछ क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। तो जिन साथियों ने 3 क्लासें नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देख लें, ठीक है, और इसको भी देख लें। आगे भी हम लोग ऐसे ही बनाते रहेंगे और आप लोगों को फ़ायदा होता रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर करके हमको पेपर में जाना चाहिए, जिससे हमें अनुमान लग जाता है कि हमने जो पढ़ा है सही पढ़ा है, सही डायरेक्शन में पढ़ा है या नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।